हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज जो ये वीडियो आया है, ये वीडियो है भाई साहब लखनीत फैमिली के बारे में। आप सब ने देखा होगा कि शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, विला में भी और वहाँ पर भी हर जगह पे तैयारी की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जिससे जनता जनार्दन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हाजमोला खा के भी पचाई नहीं जा सकती हैं। पर सबसे अच्छी बात ये है, अगर ये वाकई में सुधार हुआ है, और मैं तो कहीं ये होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने कम बैक करवाया है अपनी बहन का, मतलब उस घर की इकलौती बेटी जिसकी शादी है, बात करें यहाँ पर कीर्ति रावत की विला वापसी हो चुकी है। और जो उनकी छोटी भाभी के साथ उनका एक तरह का कंट्रोवर्सी चल रहा था, बैंकरप्ट और बहुत सारी चीज़ें, और इसके बाद इन दिनों जो छोटे भाई के साथ विवाद हुआ था, जो कि कमेंट्स के माध्यम से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारी बातें बोली गई थी, है ना। ऐसी बातें जो कि सोशल मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत भला होना चाहिए। अब अगर ये वीडियो मेरा उस घर के किसी भी मेंबर तक जाता है, तो बस मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, सबके घर में बातें होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, है ना। लेकिन भगवान के लिए अब अगर इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप एक बार फिर से दिखा रहे हो कि हम साथ साथ हैं, तो इस चीज़ को ना प्रूफ कर दीजिएगा। क्योंकि जनता जनार्दन ना बहुत उम्मीद लगा लेती है, और फिर जब उम्मीद टूटती है तो फिर भाई लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो इस बार व्यूज़ के लिए ना होकर दिल मिल जाने चाहिए, और जो जिसकी भी गलतियां हैं, चाहे छोटों की हों बड़ों की हों, जैसा कि अंकल जी ने भी अपने वीडियो में कल या परसों बोला था कि उनकी भी गलती है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते पे काम नहीं किया, बाकी की चीज़ों में खोए रहे। तो देखिए, बाकी की चीज़ों में आप खोए रहे, दूसरों को आप बोल रहे हैं कि आपने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, कोई बात नहीं, अभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है। अब इस बॉन्ड को ऐसे प्योरिटी के साथ ही निभाइएगा। अब ऐसा नहीं कि बस शादी तक का ये होना चाहिए, हमेशा के लिए रखिए। और अगर गिले शिकवे मन मुटाव होते हैं तो भैया कम से कम वो ऑफ कैमरा निपटाइए। ऑन कैमरा इस तरीके का छीछा लेदर करना अच्छी बात नहीं होती है। इतने लंबे लंबे कमेंट्स पिन होना, इतनी पर्सनल बातें, और उसके बाद फिर भाई साहब एकदम से आप ऐसे दिखा देते हो जन्मों के साथ ही हम साथ हैं। वो ठीक है कि घर परिवार हैं, चार बर्तन लड़ेंगे, खटकेंगे, फिर एक हो जाएंगे, लेकिन आप एक बार मन से सोचिए, दिल से सोचिए कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऐसे करना का अच्छा लगता है? अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा तो अंकल और आंटी जी से, दोनों से निवेदन है कि अगर इस बार भी आपके घर में किसी बच्चे के साथ मनमुटाव होता है, आपका होता है या बच्चों का होता है, एक सख्त हिदायत दे दीजिए कि जो मनमुटाव है, जो भी कहा सुनी करनी है, घर में बैठ के एक कमरे में कर लो। सोशल मीडिया पे इस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है और आप सबकी छवि को धूमिल करने के साथ साथ दर्शाता है कि भाई साहब इनका तो यही अभी कर रहे थे, अब फिर देखो आज ये कर रहे हैं। अब एकदम से अभी लगभग एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले कितना वार छिड़ा था, हालांकि कमेंट सेक्शन में छिड़ा था, लेकिन फिर से आप वो प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा है, जो कि आपने इस तरीके से वेलकम किया, दोनों लड़कियों के बीच की गलतफहमियां दूर कराई। अब उम्मीद करते हैं ऑफ कैमरा दूर हो गई हूँ। अब माफ़ीनामा, सॉरी वॉरी, जिसके साथ जो हुआ हो, कोई बात नहीं। अब गलतफहमियां दूर हो गई। अब आप दिखा रहे हैं कि आप चड्डी बड्डी बन जाएंगे, यहाँ शॉपिंग जाएंगे, वहाँ शॉपिंग जाएंगे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत हो गई है, उसको दोबारा से शुरुआत करना कोई बुरी बात नहीं मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ रियलाइजेशन। भाई साहब, ये सबके बस की बात नहीं होती है कि अगर आपने गलती करी है उसके बाद माफ़ीनामा प्रस्तुत कर सकें या फिर एक दूसरे से फिर से हाथ मिला सकें। तो इसको कुछ लोग दूसरे वे में देख रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में सच्चे दिल से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो भगवान के लिए कल को अगर कोई फिर से आप लोगों के बीच में मन मुटाव होता है, तो उसको सोशल मीडिया का एटलीस्ट व्यूज़ के लिए पार्ट मत बनाइएगा। आप देखिए, प्यार मोहब्बत से रहोगी तो भी जनता आपको पसंद करती है। प्यार मोहब्बत से पहले कितना भर के व्यूज़ आते थे। तो इस तरीके का जो ये होता है कि अभी पॉजिटिव, फिर कुछ दिन बाद कंट्रोवर्सी, फिर पॉजिटिव, फिर कंट्रोवर्सी, एक अलग तरह की छवि बन जाती है जनता में कि भैया इनका तो ऐसे ही है। तो ये जो नई पहल हुई है, जिसके द्वारा भी हुई है,
अब घर के सभी मेंबर इसमें शामिल हो चुके हैं। दोनों भाई भी शामिल हो चुके हैं, छोटी भाभी भी शामिल हो चुके हैं, अंकल आंटी भी शामिल हो चुके हैं। तो बस उम्मीद करेंगे कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल ही कमेंट रखिए अपने कमेंट सेक्शन में। और अगर फिर कोई भी एक बंदा शुरुआत करता है, फिर वो किड़ फैल जाता है, और उसके बाद फिर आप रिएक्शन चैनल को या फिर सब्सक्राइबर्स को दोषी देते हो कि किसी थर्ड बंदे की वजह से हमारे घर में ये हो गया, किसी थर्ड बंदे ने कराया। थर्ड कोई ज़िम्मेदार नहीं होता, हम कोई छोटे बच्चे नहीं होते हैं। और अगर हमें कोई थर्ड या फोर्थ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, जब तक हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे वो हमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो कुल मिलाए कि अब भैया आपके घर में है शादी, और हम तो कह रहे हैं कि भैया रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करिए, ऐसी शादी करिए, क्योंकि घर में इकलौती बेटी है ना। अभी अगर कुछ परफॉर्मेंस करने तो उनकी तैयारी करो, माँ डैडी का परफॉर्मेंस करेंगे, छोटी भाभी का करेंगे, भाई का करेंगे। भाई आजकल बहुत ही क्रियाकलाप चल रहा है ना कि अब सबको अलग अलग परफॉर्मेंस देनी होती हैं। ब्राइड साइड के अलग से आते हैं, ग्रूम साइड के अलग से आते हैं। तो भैया सब लोग अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, और मनोभाव जो हैं अगर अभी भी हैं मन में, कुछ उनको निकाल फेंको, क्योंकि ये पल यार दोबारा नहीं आएंगे ज़िंदगी में। अगर कुड़ कलह होगी यही ज़िंदगी भर याद रखोगे। और जो आपके घर की बेटी है इकलौती, यार उसको इज़्ज़त सम्मान प्यार के साथ जो आपने अभी शुरू करा है, अब इस चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसका जो है देखिए, घर के दुश्मन नहीं हो सकते, घर के लोग हैं तो दिल में गुब्बार भी होगा, वार भी होगा, लेकिन जिस लेवल पे आपके घर की बातें जाती हैं वो लेवल बहुत ही वाहियात हो जाता है। तो बस मैं तो जाते जाते इतना ही बोलना चाहूँगी कि लोगों को अच्छा अवसर, आपके बारे में अच्छा बोलने का अवसर दीजिए, ना कि नेगेटिव बोलने का अवसर दीजिए। अगर आप अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छा चीज़ दिखाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी को कुत्ता काटे है जो आपके लिए गलत बोलेगा। कुछ ऐसे चीज़ें करिए, कुछ ऐसा बनाइए कि लोग कहें वाह यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी फैमिली एक साथ हो गई, वाह कितनी अच्छे से शादी करी है, ये कितना अच्छा नज़ारा है, ये सब कुछ कितना प्यारा है। ऐसा कुछ उम्मीद करते हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि अब भाई भगवान के लिए कंट्रोवर्सी पार्ट 3, 5 या फिर 6, 7, 9 कुछ भी मत लेके आइएगा, क्योंकि ना अभी जो चल रहा है लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई लग रहा था कि अभी एक दूसरे को इतना ज़्यादा इस लेवल पे प्रोवोक किया जा रहा था कमेंट सेक्शन के द्वारा, और एकदम से भाई साहब एकदम बदलाव। तो अगर आप एकदम से स्विच करेंगे, चाहे वो अच्छाई की तरफ चाहे नेगेटिव, तो भाई साहब सुनना तो आपको पड़ेगा। लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, सवालात भी उठाएंगे, लेकिन अगर लगातार आप एक ही जैसा दिखाओगे तो कोई नहीं सवाल उठाएगा, बोलेंगे ऐसा ही है। तो उम्मीद तो हम पॉजिटिव की कर रहे हैं, और अच्छा लगेगा बहुत जब इस शादी में सारे लोग शामिल होंगे, सारे लोग अपनी परफॉर्मेंस देंगे बिना किसी नेगेटिविटी के, जैसे भाई लखनीत की शादी हुई थी। तो उम्मीद का कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद यही करेंगे कि ये शादी एकदम नंबर 1 होनी चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है अपना कमेंट में विचार रखिएगा। हाँ, बस कमेंट करने से पहले एक विनम्र निवेदन है, कोई भी ऐसी भाषा का यूज़ मत करिएगा, चाहे मुझे पसंद करने वाले हों चाहे ना पसंद करने वाले हों, ऐसी भाषा का यूज़ करिएगा जो मैं कमेंट रहने दूँ यहाँ पर। किसी के लिए कुछ ऐसा मत लिखिएगा कि मुझे डिलीट या ब्लॉक करना पड़े। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। तो अब हम इंतज़ार करेंगे रंगारंग कार्यक्रम की, रंगारंग शादी की। उम्मीद करेंगे एक बहुत ही एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने को मिले। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले कर दीजिएगा एक छोटू सा लाइक, इत्तू सा लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।